हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूथ एजुकेटर्स अकेडमी। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नया चैप्टर के साथ, दैट इज प्लेस ऑफ सप्लाई। जब हम सप्लाई करते हैं तो कौन से प्लेस को कंसीडर किया जाए ताकि हम क्या लगा सके, समझ सके। पहले तो नेचर ऑफ टैक्स और कौन सा टैक्स लगे ये पहचानने के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई इंपॉर्टेंट होता है। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले कॉन्सेप्ट के साथ, दैट इज सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स। जब गुड्स सप्लाई कर रहे हैं बट वो क्या उसमें क्या हो रहा है, गुड्स मूव कर रहे हैं, एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे गुड्स क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। ऐसे केस में कौन से लोकेशन को माना जाएगा, तो वो लोकेशन जहां पे क्या हो जाएगी, गुड्स की डिलीवरी टर्मिनेट हो जाएगी। टर्मिनेट हो जाएगी मतलब गुड्स डिलीवर हो जाएंगे एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द रेसिपिएंट, ठीक है। पढ़ते हैं, देखो क्या लिखा है, लोकेशन ऑफ द गुड्स एट द टाइम एट विच मूवमेंट ऑफ गुड्स टर्मिनेट फॉर डिलीवरी टू द रेसिपिएंट। वो लोकेशन जहां पे गुड्स क्या हो रहा है, डिलीवरी के लिए टर्मिनेट हो चुका है, वो लोकेशन को हम कंसीडर करेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई। सिंपल था कि जहां पे गुड्स डिलीवर हो रहे हैं उस प्लेस को कंसीडर किया जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई, ठीक है बच्चों। इलस्ट्रेशन के साथ स्टार्ट करें। आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहे होंगे, इलस्ट्रेशन 4, 5, 6 हम स्टार्ट करेंगे एक एक करके सॉल्व करना। तो इलस्ट्रेशन 4 में देखो क्या दिया है, मिस्टर ए ऑफ नासिक सेल्स रेफ्रिजरेटर टू मिस्टर बी ऑफ पुणे। एक बेच रहा है, नासिक ऑफ महाराष्ट्र के हैं, वो गुड्स को बेच रहे, किसको बेच रहे, रेफ्रिजरेटर। बी ऑफ पुणे महाराष्ट्र, तो गुड्स बेचा और सप्लाई कहाँ हो रहा है, देखो, फॉर डिलीवरी एट द बी प्लेस ऑफ बिजनेस इन पुणे। और डिलीवरी कहाँ हो रही है, बी के प्लेस ऑफ बिजनेस दैट इज पुणे में। तो हम जो प्लेस ऑफ सप्लाई वो क्या कंसीडर करेंगे, जहां पे गुड्स डिलीवर हो रहे हैं। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, सप्लाई हो रहा है पुणे में दैट इज महाराष्ट्र। तो बच्चों प्लेस ऑफ सप्लाई तो समझ गया ये, लेकिन नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन कैसा है, मतलब क्या ये इंटर स्टेट है या इंट्रा स्टेट है, ये समझना पड़ेगा। तो हम देखेंगे तो एक ही स्टेट के अंदर हो रहा है, देखो पुणे भी महाराष्ट्र में आता है और नासिक भी महाराष्ट्र में ही आता है, मतलब क्या है, इंट्रा स्टेट है। तो नेचर कैसा है, इंट्रा स्टेट। अगर इंट्रा स्टेट तो टैक्स क्या लगता है बच्चों, CGST प्लस SGST लगता है, समझा होगा। अब बात करते हैं इलस्ट्रेशन 5, एग्जैक्टली सेम वे सेम ही है, पढ़ते हैं। तो क्या है, मिस्टर ए ऑफ नासिक महाराष्ट्र सेल्स 20 रेफ्रिजरेटर टू द मिस्टर सी ऑफ अहमदाबाद गुजरात। ये नासिक महाराष्ट्र के हैं, और गुड्स को बेच रहे किसको, मिस्टर सी ऑफ अहमदाबाद गुजरात। गुजरात को बेच रहे। तो और क्या बोला है आगे क्वेश्चन में, गुजरात फॉर डिलीवरी एट मिस्टर सीज प्लेस ऑफ बिजनेस इन अहमदाबाद। मिस्टर सी का प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ है और जहां पे गुड्स डिलीवर हो रहा है वो जगह कौन सी है, अहमदाबाद। वहां पे डिलीवरी करने के लिए बोला गया, तो वही हो जाएगा हमारे लिए प्लेस ऑफ सप्लाई। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा बच्चों, दैट इज मिस्टर सी का प्लेस ऑफ बिजनेस जहां पे गुड्स डिलीवर हो रहे हैं, दैट इज अहमदाबाद। अहमदाबाद गुजरात, ठीक है बच्चों। नेचर क्या होगा इस ट्रांजैक्शन का, तो दो स्टेट यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगा, इंटर स्टेट। क्या हो जाएगा, इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन। अगर इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन है तो टैक्स कौन सा लगता है, IGST लगेगा। क्या लगेगा, IGST। तो बच्चों आपको ये दो समझा होगा। हम स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 6 के साथ। इलस्ट्रेशन 6 में क्या दिया गया है, सेम वे टेबल दे दिया है आपको, उसमें लोकेशन ऑफ सप्लायर, गुड्स कहाँ डिलीवर हो रहा है वो दे दिया, और हमसे पूछा कि बताओ प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा हमारा हमारा नेचर क्या है टैक्स का और कौन सा टैक्स लगेगा वो बताना है। तो लोकेशन ऑफ सप्लायर जो पहला दिया गया है वो कर्नाटक है, और वो गुड्स डिलीवर कहाँ हो रहे हैं, आंध्र प्रदेश में। तो बताओ बच्चों इसमें प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, जहां पे गुड्स डिलीवर हो रहा है वही हमारे लिए प्लेस ऑफ सप्लाई है। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। वहीं अगर मैं बात करूं नेचर क्या हो जाएगा,
तो दो स्टेट का इन्वॉल्वमेंट है तो क्या हो गया इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन। क्या है इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन। अगर इंटर स्टेट जो टैक्स कौन सा लगेगा तो टैक्स लगेगा IGST। क्या लगेगा IGST। वहीं बात करते हैं सेकंड ट्रांजेक्शन की। देखो क्या दिया है, लोकेशन ऑफ सप्लायर है कर्नाटका और गुड्स डिलीवर भी कहां हो रहा है कर्नाटका। तो ऐसे केस में गुड्स जहां डिलीवर है वही हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई, तो क्या हो जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई भी कर्नाटका, राइट। यहाँ पे नेचर क्या है, सेम स्टेट का इन्वॉल्वमेंट है, एक ही स्टेट के अंदर ही क्या हो रहा है ट्रांजेक्शन्स हो रहा है, तो ये नेचर क्या है इंट्रा स्टेट है। क्या है इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन है। अगर इंट्रा स्टेट है तो टैक्स क्या लगता है CGST प्लस SGST लगता है, CGST प्लस SGST। तो बच्चों आपको समझा होगा कि मूवमेंट ऑफ गुड्स हो रहा होगा तो प्लेस ऑफ सप्लाई किसे कंसिडर करना है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे भी मूवमेंट ऑफ गुड्स हो रहा है बट क्या हो रहा है यहाँ पे तीन पार्टीज इन्वॉल्व है। कितनी पार्टीज, जब तीन पार्टीज इन्वॉल्व होंगी तो कैसे डिसाइड करेंगे आइए देखते हैं। तो क्या हेडिंग, गुड्स डिलीवर्ड बाय द सप्लायर टू द रेसिपिएंट ऑन डायरेक्शन ऑफ अ थर्ड पर्सन, की मतलब गुड्स तो डिलीवर हो रहा है बट किसी तीसरे पर्सन के कहने पे। तो कैसे समझते हैं पहले। तो पार्थ है पुणे का, पुणे महाराष्ट्र का, उस क्या वो एक अग्रीमेंट में एंटर हुआ गुड्स को बेचने के लिए, किसको बकुल ऑफ बरेली उत्तर प्रदेश। तो ये एक हो गया ट्रांजैक्शन की, बरेली उत्तर प्रदेश को वो ट्रांजैक्शन गुड्स भेजने के लिए उसने क्या कर लिया अग्रीमेंट कर लिया। उसके बाद बकुल को एक ऑर्डर मिला, क्या मिला सेम जो गुड्स वो मंगा रहा था वो एग्जैक्टली सेम गुड्स के उसको ऑर्डर मिले। कहाँ से, श्रेयस से, दैट इज कर्नाटका, शिमोगा कर्नाटका का। तो बकुल ने क्या किया, गुड्स खुद के पास से ना भेजने के लिए वो जो गुड्स उसको पार्थ के पास से मिलने वाला था उसने क्या किया पार्थ को रिक्वेस्ट किया कि पार्थ वो जो गुड्स जो तू मुझे भेजने वाला है वो क्या करेगा, वो गुड्स डायरेक्टली कहाँ भेज दे कर्नाटका श्रेयस के पास। और पार्थ ने वो क्या कर लिया अग्री कर लिया। जब ऐसा केस हो जहाँ पे तीन पार्टीज इन्वॉल्व हो और गुड्स डिलीवर हो रहा है थर्ड पार्टी के कहने पे, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा। तो बच्चों हमेशा प्लेस ऑफ सप्लाई होगा वो प्लेस जो होगा प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ द बायर। तो बायर कौन सा, जिसने कॉन्ट्रैक्ट किया था, दैट इज बकुल। तो हमेशा क्या कंसिडर करोगे प्लेस ऑफ बिजनेस जो क्या होगा थर्ड पार्टी दैट इज मेन बायर जो था ना उसके ही प्लेस ऑफ बिजनेस को कंसिडर करोगे एज अ प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है। उसके आगे इसके अंदर दो ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, एक पार्थ और बकुल के बीच में और फिर बकुल और श्रेयस के बीच में। तो इसके इसमें आते हैं दो प्लेसेस, क्या आते हैं दो प्लेसेस। बट अगर मैं सिर्फ और सिर्फ मेन प्लेस ऑफ सप्लाई की बात करूं दैट इज ओवरऑल तो आएगा बकुल ऑफ बरेली उत्तर प्रदेश। और जब ऐसे कंडीशन होता है इसको बोलते हैं बिल टू शिप टू मॉडल। कहने का मतलब कि बिल तो इसके नाम पे रेज होने वाला था बट अल्टीमेटली गुड्स कहां पहुंच रहे हैं जहां पे बकुल ने रिक्वेस्ट किया है। तो ऐसे केस में पहले ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंगली बकुल बरेली हो जाएगा बट एक और ट्रांजैक्शन हो रहा है दैट इज बकुल और श्रेयस के बीच में। तो बकुल गुड्स को डिलीवर करने वाला था बट वो खुद ना करे, किससे करवा रहा है पार्थ से करवा रहा है। तो ऐसे केस में गुड्स डिलीवर तो हो रहे हैं तो प्लेस ऑफ सप्लाई जो सेकेंड कंडीशन में होगा बकुल और श्रेयस के बीच में तो क्या होगा शिमोगा कर्नाटका, शिमोगा कर्नाटका। बट आपको याद रखना है कभी भी अगर तीन पार्टी इन्वॉल्व है किसी थर्ड पार्टी के रिक्वेस्ट पर अगर गुड्स डिलीवर किया जा रहा है तो हमेशा जो मेन बायर था उसका प्लेस ऑफ बिजनेस जो होगा उसी को क्या कंसिडर करोगे प्लेस ऑफ सप्लाई। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आगे के कॉन्सेप्ट के साथ। तो हम क्या करने वाले अभी सप्लाई नॉट, हमने इसके पहले देखा कि जहाँ पे गुड्स का मूवमेंट हो रहा था, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं जहाँ पे गुड्स का मूवमेंट नहीं है। तो सिंपल सा है, जहाँ पे गुड्स का मूवमेंट नहीं है वहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, वो गुड्स जिस लोकेशन पे अवेलेबल है उस लोकेशन को ही बोल दिया जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। जहाँ पे गुड्स मूव नहीं हो रहा तो जिस लोकेशन पे है वो गुड्स उसी लोकेशन को मान लिया जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई जब हम उसको रेसिपिएंट को डिलीवर करने वाले होंगे तब। ठीक है। तो जहां पे गुड्स है उसी लोकेशन को मान लेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई। वही नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है कि
सप्लाई तो हो रहा है बट क्या हो रहा है, हमें खुद जाके उस गुड्स को इंस्टॉल या असेंबल करना पड़ रहा है किसी पर्टिकुलर साइट पे। तो जिस लोकेशन पे उस गुड्स को इंस्टॉल या असेंबल कर रहे हैं तो उस लोकेशन को मान लिया जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है, एक बार फिर से बोल देता हूं कि अगर मूवमेंट नहीं हो रहा गुड्स का तो जहां पे गुड्स ऑलरेडी अवेलेबल है, जिस प्लेस पर है वो उसी को मान लोगे प्लेस ऑफ सप्लाई। भाई सेकंड कंडीशन किस चीज की बात करूं, जहां पे गुड्स को क्या करना पड़ता है, असेंबल या इंस्टॉल करना पड़ रहा है, तो जहां पे हम इंस्टॉल या असेंबल कर रहे हैं उस लोकेशन को कंसिडर कर लेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई। तो इलस्ट्रेशन के साथ स्टार्ट करते हैं। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं इलस्ट्रेशन 9, 10, 11, 12, 13, ये इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, हम एक एक करके करेंगे। आपको बोर्ड पे क्वेश्चन दिख रहा होगा। ठीक है, इलस्ट्रेशन 9 के साथ स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, इलस्ट्रेशन 9 में दिया क्या गया है, मिस्टर ए ऑफ न्यू दिल्ली हैज लीज्ड अ मशीन कॉस्ट ₹5 लाख टू मिस्टर बी ऑफ नोएडा उत्तर प्रदेश। मैंने क्या किया, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को मशीनरी दी लीज पे मतलब भाड़े पे दी। आफ्टर फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स ऑन अ मंथली रेंट ऑफ 30,000। तो हमने लीज पे दिया, लीज मतलब रेंट पे दिया है, किसको, मिस्टर बी को दिया है ताकि वो गुड्स को प्रोड्यूस कर सके। ए एग्रीड टू सेल द मशीन टू मिस्टर बी फॉर ₹3,50,000 इन सच केस। तो देखो क्या हो गया, तो देखो क्वेश्चन में जो दिया गया है उसके अकॉर्डिंगली क्या पता चल रहा है, मिस्टर ए के पास एक मशीन थी, उन्होंने उस मशीन को क्या दे दिया, रेंट पे दे दिया मिस्टर बी को, जो कहाँ मिस्टर बी को, दैट इज नोएडा उत्तर प्रदेश। तो इस क्वेश्चन में अगर हम यूज करने के लिए दिए रहे हैं मशीन को रेंट के बेसिस से, मतलब मेरा मशीन कहाँ पे होगा, नोएडा उत्तर प्रदेश में होगा, उन्होंने वहाँ पे यूज कर रहे हैं, वो मशीन को यूज कर रहे हैं। बट अब क्या हो रहा है, मिस्टर ए जो है वो मशीन को बेचना चाहते हैं, किसको, मिस्टर बी को ही बेच रहे हैं। तो ऐसे केस में गुड्स तो मूव हो नहीं रहा क्योंकि मशीन ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होगी उस प्लेस पे और मिस्टर बी वहां से उसको यूज करके गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे थे। तो यहाँ पे गुड्स का मूवमेंट तो हो नहीं रहा। अगर मूवमेंट नहीं हो रहा तो प्लेस ऑफ सप्लाई कंसिडर क्या करेंगे, जहां पर वो गुड्स है। तो इस केस में गुड्स कहाँ पे है, दैट इज हमारी मशीनरी नोएडा उत्तर प्रदेश में है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, नोएडा उत्तर प्रदेश। क्लियर है, चलते हैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, दैट इलस्ट्रेशन नंबर 10 के तरफ। सेम एग्जैक्टली उसी तरीके का क्वेश्चन है। XZ Limited of Mumbai, Maharashtra opens a new branch office at गुरुग्राम। वो क्या कर रहे हैं, गुरुग्राम में अपना खुद का एक नया ब्रांच ओपन करना चाहते हैं। कौन, XY लिमिटेड एक कंपनी है जो कि मुंबई की है। आगे, इट परचेजेज अ बिल्डिंग फॉर ऑफिस फ्रॉम KTS बिल्डर गुरुग्राम अलॉन्ग विद द प्री इंस्टॉल्ड ऑफिस फर्नीचर। बिल्डिंग खरीदी और साथ में हमें क्या मिला, फर्नीचर मिला और फिक्चर्स भी मिला। तो ऐसे केस में क्या, देखो मैंने बिल्डिंग खरीदी, बिल्डिंग तो समझ लो वो गुड्स की कैटेगरी में नहीं आता, बट जो फर्नीचर और ये जो फिक्चर्स है वो गुड्स की कैटेगरी में आता है, तो हम उसको कंसिडर करेंगे एज अ गुड्स। तो हमें गुड्स कहाँ मिल रही है, जहाँ पे बिल्डिंग है वहीं पे गुड्स मिल गया। तो क्या गुड्स का मूवमेंट हुआ, क्या नहीं हुआ। तो वो जो लोकेशन ऑफ बिल्डिंग होगी वही हमारे लिए क्या हो जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई। फिर से बता देता हूँ कि जो XY लिमिटेड है मुंबई ऑफ महाराष्ट्र, उन्होंने कहाँ पे बिल्डिंग खरीदा, दैट इज गुरुग्राम में। बिल्डिंग को गुड्स हम कंसिडर करते नहीं है, गुड्स की कैटेगरी में नहीं आता है, बट जो फर्नीचर और फिक्चर है उसे हम गुड्स एज ए गुड्स कंसिडर करते हैं। तो जैसे हमने बिल्डिंग खरीदा तो इस केस में हमें फर्नीचर और फिक्चर्स तो मिले, बट क्या वो गुड्स डिलीवर हुए, क्या नहीं, बिल्डिंग के साथ मिल रहा है। तो ऐसे केस में जहां पे बिल्डिंग है उसी को मान लिया जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। तो हम इस केस में हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, दैट इज गुरुग्राम। क्या हो जाएगा, गुरुग्राम। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर से ये वाला कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, दैट इज सप्लाई इन्वॉल्विंग असेंबलिंग इंस्टॉलेशन एट साइट वाला। तो मतलब क्या हो रहा है, इंस्टॉल कर रहा हूँ मैं किसी भी प्रोजेक्ट गुड्स या सर्विस को, अगर जहाँ पे इंस्टॉल करना पड़ता है या असेंबल करना पड़ता है, तो ऐसे केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, वो प्लेस जहाँ पे उस गुड्स को इंस्टॉल या असेंबल कर रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 11 के साथ। देखो 11 में क्या दिया है, मिस्टर ए परचेजेज अ मशीन फ्रॉम मिस्टर बी ऑफ न्यू दिल्ली। तो ए है मुंबई के, वही बी है न्यू दिल्ली के। उन्होंने एक मशीनरी खरीद ली, क्या जो क्या करना है, इंस्टॉल करना है। कहाँ पे, टू बी इंस्टॉल इन हिज फैक्ट्री एट चेन्नई। तो वो मशीनरी इंस्टॉल कहाँ हो रही है, चेन्नई में हो रही है। तो मैंने बताया जहाँ पे हम इंस्टॉल करेंगे वही प्लेस क्या हो जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई। तो चेन्नई में इंस्टॉल हो रहा है तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, चेन्नई। क्या हो जाएगा, चेन्नई। होप सो क्लियर है आपको। आगे बढ़ते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 12 की तरफ। प्योर रिफाइनरी
मुंबई महाराष्ट्र गिव्स अ कॉन्ट्रैक्ट टू पीक्यू लिमिटेड रांची झारखंड, मतलब बेसिकली दो पार्टीज हैं, एक है प्योर रिफाइनरीज जो कि कहाँ की है, मुंबई महाराष्ट्र की, वही दूसरी जो पार्टी है दैट इज पीक्यू लिमिटेड, वो कहाँ की है, रांची झारखंड की। तो इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है टू असेंबल अ पावर प्लांट इन इट्स कच्छ गुजरात रिफाइनरी। तो बेसिकली लेकिन उनको एक कॉन्ट्रैक्ट मिलना है, उनका पावर प्लांट जो है उसको इंस्टॉल करना है, कहाँ करना है, कच्छ गुजरात। जैसे मैं बताया इंस्टॉलेशन का मामला है, तो जहाँ पे इंस्टॉलेशन करनी होती है उसी लोकेशन को हम कंसिडर करते हैं एज अ प्लेस ऑफ सप्लाई। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, कच्छ गुजरात। क्या हो जाएगा, कच्छ गुजरात। होप सो आपको क्लियर होगा। चलते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 13 की तरफ। तो देखो क्या है, यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है, लिख कर लेता हूँ मैं। ऑफ सप्लायर लोकेशन, उस रजिस्टर्ड ऑफिस है, उसके बाद है इंस्टॉलेशन ऑफ साइट, साइट, बस इसके आगे हमें पता करना है प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है, कुछ डेटा दिया गया है, सप्लायर का लोकेशन दिया गया है, रजिस्टर्ड ऑफिस दी गई है, इंस्टॉलेशन का साइट दिया गया है और प्लेस ऑफ सप्लाई हमें ढूंढना है। तो हमें पता है कि जब भी गुड्स को क्या किया जा रहा है, इंस्टॉल किया जा रहा है, तो जहां पे इंस्टॉल होगा उसी को हम मान लेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई। तो जहां पे भी इंस्टॉलेशन की लोकेशन होगी वही हमारे लिए क्या हो जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई। तो पहला जो है वहां पे है, हम एक वे ब्रिज को इंस्टॉल कर रहे हैं, कहां पे, ब्रिज वे ब्रिज, कहां पे लोकेशन जो सप्लायर का वो दिल्ली में है, रजिस्टर्ड ऑफिस भोपाल में है और इंस्टॉलेशन का साइट भी कहां पे है, भोपाल में। अगर इंस्टॉलेशन का साइट भोपाल में है तो दैट इज प्लेस ऑफ सप्लाई भी क्या हो जाएगा, भोपाल। बट यहाँ पे एक चीज समझने के लिए, दैट इज नेचर क्या होगा यहाँ पे, अगर हम बात करें नेचर की, लोकेशन सप्लायर का दिल्ली में है, रजिस्टर ऑफिस भोपाल में है और जो हमारा इंस्टॉलेशन है वो कहाँ है, वो भी भोपाल में हो रहा है। तो ऐसे केस में ये क्या हो जाएगा, इंटर स्टेट, क्योंकि दो स्टेट का देखो लोकेशन ऑफ सप्लायर अलग है और जहाँ पे इंस्टॉल किया जा रहा है वो अगर अलग है तो इसको क्या कंसिडर किया जाएगा, इंटर स्टेट सप्लाई। तो ऐसी जगह पे जो टैक्स लगेगा वो कौन सा टैक्स होगा, IGST। क्या लगेगा, IGST। नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज सर्वर सप्लाइड एंड इंस्टॉल्ड एट एन ऑफिस। किसी ऑफिस में सर्वर इंस्टॉल या सप्लाई कर रहा हूँ, तो देख लेते हैं, ये सर्वर की बात हो रही है, सर्वर्स। लोकेशन देखेंगे पहले, दैट इज कर्नाटका। उसके बाद रजिस्टर ऑफिस कहाँ है, गोवा में, और इंस्टॉलेशन कहाँ हो रही है, कर्नाटका। तो इंस्टॉलेशन कर्नाटका में हो रहा है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, तो यहाँ पे देखो सर्विस कहाँ पे, बेसिकली सर्विस का नेचर क्या है, इंटर स्टेट है, इंट्रा स्टेट है, लोकेशन ऑफ सप्लायर कहाँ का है, कर्नाटका का, और इंस्टॉल कहाँ हो रहा है, दैट इज कर्नाटका में ही हो रहा है, सेम स्टेट के अंदर ही सप्लाई हो रहा है। तो क्या करोगे, ये इंट्रा स्टेट है तो क्या लगेगा, CGST प्लस SGST, CGST प्लस SGST। बात करते हैं नेक्स्ट एंड फाइनल, दैट इज सप्लाई ऑफ वर्क स्टेशंस। तो जो हमारा सप्लायर उसकी लोकेशन क्या है, गुजरात। जो हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस है रेसिपिएंट का, वो भी कहाँ है, गुजरात में। इंस्टॉलेशन की साइट कहाँ है, केरला। तो इंस्टॉलेशन की साइट जो होगी वही हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई होगा, तो उसको ही लिख लेंगे एज इट इज। अब देखते हैं, गुजरात में और सप्लाई हो रहा है केरला में, इंट्रा स्टेट है तो क्या टैक्स लगेगा, IGST। क्या लगेगा, IGST। तो बच्चों आपको ये दो कॉन्सेप्ट आप समझ में आया होगा। हम आगे स्टार्ट करते हैं बचे हुए कॉन्सेप्ट के साथ। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं
नए कॉन्सेप्ट के साथ, दैट इज गुड्स सप्लाइड ऑन बोर्ड कन्वेंस। ऑन बोर्ड कन्वेंस का मतलब कि वो गुड्स जब सप्लाई हो रहे कब, जब तुम एरोप्लेन में ट्रेवल कर रहे हो या ट्रेन के थ्रू ट्रेवल कर रहे हो या कोई शिप या व्हीकल्स के थ्रू क्या कर रहे हो, ट्रेवल कर रहे हो। तो ऐसे टाइम पे लोकेशन तो फिक्स होती नहीं है कि कहाँ से गुड्स सप्लाई हो रहा है, तो ऐसे केस में कब मानेंगे कि प्लेस ऑफ सप्लाई कौन सा है, ठीक है, और किसको कंसिडर करना है। तो सिंपल सा है, जिस स्टेशन से या जिस प्लेस से गुड्स हमारे प्लेन या फिर हमारे शिप या ट्रेन में ऑन बोर्ड हो रहे हैं, मतलब लोड किए जा रहे हैं, उस प्लेस को कंसिडर करोगे तुम प्लेस ऑफ सप्लाई। फिर से बताता हूँ कि जब तुम ऑन बोर्ड कन्वेंस में हो तो मतलब तुम कहीं ट्रेवल करो प्लेन के थ्रू, ट्रेन के थ्रू, शिप के थ्रू, किसी के भी थ्रू अगर ट्रेवल करो तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई जो गुड्स आपको मिलता है प्लेन में या ट्रेन में या फिर शिप वगैरह में, तो कब मानोगे, मतलब कौन से प्लेस को मानोगे प्लेस ऑफ सप्लाई। तो सिंपल सा, जिस प्लेस से तुम्हारे गुड्स क्या हो रहे हैं, लोड हो रहे हैं, वो जो गुड्स सप्लाई होने वाले वो क्या हो रहे हैं, आपके शिप में, प्लेन में या ट्रेन में लोड हो रहे हैं, ऑन बोर्ड लाए जा रहे हैं, उस प्लेस को कंसिडर करोगे प्लेस ऑफ सप्लाई। तो हम स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन के साथ। तो देखो क्या दिया, पहला सप्लाई ऑफ एरेटेड ड्रिंक ऑन फ्लाइट। फ्लाइट में हो, फ्लाइट में क्या हो रहा है, आपको ड्रिंक्स मिलती हैं, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होती हैं, उसको बोलते हैं एरेटेड ड्रिंक्स, आपको सप्लाई किया जा रहा है। तो कौन से प्लेस को मानोगे, देखो लोकेशन ऑफ सप्लायर पंजाब है, गुड्स लोड कहाँ पे हुए, पंजाब में लोड हुए ना, तो जहाँ पे लोड हुआ उस प्लेस को ही कंसिडर करोगे तुम प्लेस ऑफ सप्लाई, ठीक है। हम लिखते हैं, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, पंजाब। तो देखो लोकेशन ऑफ सप्लायर भी सेम है और जो प्लेस ऑफ सप्लाई वो भी सेम है, तो क्या ये कैसा नेचर है, इंट्रा है, मतलब सेम स्टेट में हो रहा है, तो टैक्स कौन सा लगेगा, CGST प्लस SGST। नेक्स्ट चलते हैं, दैट इज सप्लाई ऑफ पैकेज स्नैक ड्यूरिंग जर्नी। आप क्या करो, जर्नी में हो, ट्रेन में भी हो सकते हो, शिप वगैरह कहीं पे भी हो सकते हो, बट आपको क्या मिल रहा है, पैक्ड वाला स्नैक्स आता है, वो आप खरीद रहे हो। तो ऐसे टाइम पे सेम गुड्स किस स्टेशन से या किस लोकेशन से आपके शिप या फिर ट्रेन में लोड किया गया, उस लोकेशन को ही मानोगे प्लेस ऑफ सप्लाई। स्टार्ट करते हैं। देखो तो पुणे लोकेशन ऑफ सप्लायर है, गुड्स कहाँ लोड है, गोवा में, तो तुम्हारा प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, गोवा। और यहाँ पे देखोगे सप्लायर पुणे का है बट सप्लाई कहाँ हो रहा है, गोवा में हो रहा है, दो अलग अलग स्टेट्स। तो क्या है, इंटर स्टेट है, इंटर स्टेट में क्या लगता है, IGST, क्या लगता है, IGST। चलो आगे बढ़ते हैं। आपको क्या करो, सेल ऑफ सनग्लासेस ऑन शिप, शिप पे हो, सनग्लासेस बेचे जा रहे हैं, गुड्स है, सप्लायर का लोकेशन क्या है, मुंबई, गुड्स लोड कहाँ होगा, गोवा में, तो तुम्हारा प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, गोवा। अलग अलग स्टेट्स हैं, डिफरेंट स्टेट मतलब इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन, इंटर स्टेट है मतलब क्या लगेगा, IGST। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। तो बच्चों हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट देख लिया, अब हम देख रहे हैं कि जब हम गुड्स इंपोर्ट कर रहे हैं या एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इंपोर्ट मतलब बाहर से कंट्री से हम अपने कंट्री में गुड्स मंगा रहे हैं, एक्सपोर्ट मतलब अपने कंट्री से दूसरे कंट्री में गुड्स को बाहर सप्लाई कर रहे हैं। तो ऐसे केस में कब कि कौन से प्लेस को प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ इंपोर्ट ऑफ गुड्स, तो गुड्स को इंपोर्ट करो तो हमेशा देखोगे लोकेशन ऑफ इंपोर्टर, मतलब गुड्स को सप्लाई कहाँ किया जा रहा है, गुड्स आने के बाद कहाँ पे सप्लाई हो रहा है, उसको हम कंसिडर करेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई। वहीं एक्सपोर्ट की बात करें तो वो लोकेशन जो इंडिया के बाहर है उसको मान लिया जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई एक्सपोर्ट के केस में, ठीक है। स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन से तो आपको समझेगा। तो पहले बात करते हैं इंपोर्ट ऑफ गुड्स की। तो देखते हैं, देखो लोकेशन ऑफ सप्लाई कहाँ है, थाईलैंड। लोकेशन ऑफ गुड्स कहाँ है, गुड्स है थाईलैंड में, और गुड्स सप्लाई कहाँ किया जा रहा है, आसाम में। तो हमेशा याद रखना बच्चों, जब भी अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट के क्वेश्चंस देखते हो तो पहले तो चेक करो कि वो इंपोर्ट है क्या। इंपोर्ट का केस है तो इंपोर्ट चेक करो, एक्सपोर्ट है तो एक्सपोर्ट चेक करोगे। तो कैसे पता चलेगा, बेसिकली गुड्स कहाँ थे, दैट इज लोकेशन ऑफ गुड्स, और कहाँ सप्लाई किए जा रहे हैं, इससे को देख के पता चलेगा कि इंपोर्ट है या एक्सपोर्ट है। तो थाईलैंड से असम मतलब बाहर की कंट्री से हमारे कंट्री में आ रहा है तो इंपोर्ट है, और गुड्स जहाँ सप्लाई हो रहे होंगे वही तुम्हारा क्या हो जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई। तो इस केस में गुड्स सप्लाई कहाँ हो रहा है, असम में, तो यही हो जाएगा तुम्हारा प्लेस ऑफ सप्लाई, दैट इज असम। क्लियर है। और जैसे मैंने बता भी रखा है पहले के लेक्चर्स में कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे क्या लगता है, सीधे सीधे IGST लगता है, वहाँ पे सेंट्रल टैक्सेस मतलब दैट इज CGST और SGST का कोई काम होता नहीं, यहाँ पे क्या लगता है, IGST लगता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। सप्लायर चाइना का है, लोकेशन ऑफ गुड्स चाइना है मतलब, और कश्मीर
गुड्स सप्लाई किया जा रहा है कश्मीर में, मतलब दैट इज इम्पोर्ट है और गुड्स सप्लाई कश्मीर में हो रहा है, तो हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, कश्मीर में। नेक्स्ट श्रीलंका, गुड्स ऑलरेडी श्रीलंका में है बट सप्लाई कहाँ किया जा रहा है, केरला में, मतलब इंडिया में गुड्स आ रहा है, मतलब इंपोर्ट है तो क्या देखेंगे, गुड्स सप्लाइड टू दैट इज केरला, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, केरला। ठीक है, अब ये वाला देखो कि कर्नाटका का सप्लायर तो है बट गुड्स कहाँ थे, ईरान में, और सप्लाई कहाँ गई, दुबई में, मतलब गुड्स इंडिया में आया ही नहीं। अगर इंडिया में आया ही नहीं तो इंपोर्ट है क्या, इंपोर्ट ही नहीं है, तो यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई हम डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे, सिंपली लिख देंगे कि क्या है, ये इंपोर्ट है ही नहीं, तो हम लिखेंगे दिस इज नॉट एन इंपोर्ट, तो इसीलिए हम इसका प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन कर सकते नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक्सपोर्ट की बात करते हैं। एक्सपोर्ट में सेम, गुड्स क्या होनी चाहिए, कंट्री से बाहर जानी चाहिए, तो पहले हमेशा क्या देखोगे, लोकेशन ऑफ गुड्स और गुड्स सप्लाइड टू देखोगे ताकि पता चले एक्सपोर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो पहला लोकेशन ऑफ सप्लाई असम में है, गुड्स असम में है, और जो हमारा गुड्स सप्लाई कहाँ हो रहा है, थाईलैंड, मतलब कंट्री के बाहर गुड्स जा रहा है, दैट इज एक्सपोर्ट हो रहा है। और मैंने बताया क्या देखोगे कि गुड्स जा कहाँ रहा है, तो गुड्स सप्लाई कहाँ हो रहा है, थाईलैंड में, तो हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा इस केस में, थाईलैंड। क्या हो जाएगा, थाईलैंड। वही बात करते हैं नेक्स्ट, देखो तमिलनाडु में गुड्स सप्लायर है, सप्लायर कहाँ का है, तमिलनाडु का, हमारे गुड्स हैं क्या ऑलरेडी, मतलब सप्लाई के पहले कहाँ पे हैं, कश्मीर में, और हम सप्लाई कहाँ कर रहे हैं, चाइना में, मतलब कंट्री के बाहर, मतलब कश्मीर से चाइना जा रहा है, मतलब एक्सपोर्ट हो रहा है, तो कौन सा प्लेस ऑफ सप्लाई कंसिडर किया जाएगा, चाइना। आगे गुड्स दैट इज सप्लायर श्रीलंका का है, हमारा गुड्स जो है वो कहाँ पे है, केरला में, और वो गुड्स सप्लाई टू कहाँ हो रहा है, श्रीलंका, मतलब केरला से श्रीलंका जा रहा है, दैट इज एक्सपोर्ट हो रहा है, तो हम हमेशा चेक करते हैं गुड्स कहाँ पे सप्लाई किए गए, श्रीलंका में, तो हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, श्रीलंका। अब ये वाला केस देखिए, सप्लायर महाराष्ट्र का है, लोकेशन ऑफ गुड्स कहाँ है, दुबई, और सप्लाई कहाँ किया गया, ईरान, मतलब इंडिया के अंदर से गुड्स नहीं गया, तो इंडिया के अंदर से अगर गुड्स गया नहीं मतलब एक्सपोर्ट है नहीं, अगर एक्सपोर्ट है ही नहीं है, ना ही इंपोर्ट है, तो इसका मतलब क्या है, हम प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे, तो हम सिंपली लिख देंगे नॉट एन क्या है, नॉट एन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स। तो बच्चों हमने बहुत सारे केसेस देखे गुड्स के सप्लाई होने के, उनका प्लेस ऑफ सप्लाई सीखा हमने। आपको एट लास्ट यहाँ पे एक समरी दिख रही होगी जिसमें हमने जितने भी गुड्स के सप्लाई गुड्स का जितना भी प्लेस ऑफ सप्लाई देखा, जितने भी कॉन्सेप्ट देखे, एक समराइज नोट आपको दिख रहा होगा, आप उसको भी रीड करेंगे तो सारा कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। थैंक यू बच्चा, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।